नमस्कार, मैं हूं आदित्य और आप देख रहे हैं ईवन टीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। पौरी विधानसभा में पिछले 2 चुनाव लड़ चुके हैं कैलाश कुशवाहा विधानसभा क्षेत्र में इन दिनों पूरी तरह से सक्रिय बने हुए हैं। कैलाश कुशवाहा क्षेत्र की जनता के लिए उनके सुख दुख सहित भागवत, सुंदरकांड, भंडारे, विवाह समारोह के साथ साथ जनता के प्रत्येक कार्यक्रम में शामिल होते हैं। मूलतः शिवपुरी के रहने वाले कैलाश कुशवाहा ने पार्षद का चुनाव लड़ा और एक बार जिला पंचायत का चुनाव। इसके बाद उन्हें कृषि उपज मंडी में मंडी सदस्य का चुनाव लड़ा और वह जीत गए और फिर मंडी में उपाध्यक्ष बन गए। कैलाश कुशवाहा बताते हैं कि पिछले 2 चुनाव उन्हें हाथी पर बैठकर पूरे किए थे, लेकिन इस बार वह हाथ के पंजा पर चुनाव लड़कर अपने विधायक बनने का सपना पूरा करेंगे। शिवपुरी से विनोद विकट की रिपोर्ट। आप मतलब राजनीति की आपने शुरुआत कर दी है, 2 आपने चुनाव लड़ लिए हैं, तो राजनीति की शुरुआत कैसे हुई आपकी? सबसे पहले मैं हमारी जो सामाजिक मीटिंगें होती थी तो मैं ताऊ जी के साथ बहुत जाता था। तो सामाजिक मीटिंगों में क्या होता है आप अच्छी तरह जानते हैं। काफ़ी आपस में सामाजिक बात होती थी, मीटिंगें होती थी, प्रोग्राम होते थे, सम्मेलन होते थे, तो उनमें भाग लेते थे। फिर धीरे धीरे मुझे मैंने एक कमलागंज में शॉप खोला। फिर धीरे धीरे मुझे वहाँ नेताओं से मिलना जुलना हुआ, तो मुझे राजनीति में मेरा एक इंटरेस्ट लगा। मैं राजनीति में आया और मैं 2008 में मैंने निर्दलीय चुनाव लड़ा और उसमें मैं दूसरे नंबर पर रहा। लगभग 84 वोट से मैं चुनाव हारा। फिर कुछ समय बाद मंडी का चुनाव आ गया 2010-11 में। तो मैं मंडी सदस्य का चुनाव लड़ा। यहाँ पे सीबरी से 2-3 किलोमीटर दूर बड़ी नौहरी है, वहाँ से लड़े और काफ़ी अच्छे वोटों से चुनाव जीते। फिर हमारे एक साथी जो हमारे आदिवासी समाज से आते हैं और हमारे संपर्क में थे, हमारे मित्र द्वारा उनको मिलकर हमने अध्यक्ष बनाया और मेरा सपोर्ट किया और मैं उपाध्यक्ष बना। फिर हमने मिलके मंडी चलाई और मंडी में हमने अच्छे मिलकर काम किया, अध्यक्ष जी ने और हमने। सबसे पहले कि 70 बीघा में लगभग 15 से 20 करोड़ रुपए की लागत से नवीन मंडी पास करवाई और सीपरी मंडी का मार्केट बनवाया। और किसानों की बहुत बड़ी समस्या काफ़ी आदिकाल से चली आ रही थी, उसमें हमने 45 किलो का एक मन चल रहा था। फिर हमने वो आवाज़ उठाई और हमने उसको 40 किलो करवाई, उसमें हमारी जीत हुई। किसानों की एक ट्रॉली पे लगभग 8 से 10 मन एक्स्ट्रा प्याज जाती थी, वो हमने बचाई। इसके अलावा 7% किसानों की आड़त लगती थी, तो उसमें हमने आवाज़ उठाई, मिलकर लड़ाई लड़ी, वो आड़त भी लगभग ख़त्म कर दी है, क्या 2% अब चल रही है। इसके अलावा व्यापारियों से साथ मिलकर और भागे हमालों से मिलकर काफ़ी विवादित काम होते थे, वो भी हमने निपटारा किया और हमने लगभग 6-6.5 साल मिलकर अध्यक्ष जी ने और हमने अच्छा किया। और अपना सीपरी मंडी में पोहरी विधानसभा से 70%, चाहे वो अनाज हो, चाहे प्याज हो, चाहे शकरकंदी हो, कद्दू हो, सभी फसलें सीपरी मंडी में आती थी। तो मेरा पौरी विधानसभा से जुड़ा हुआ। आप पौरी से तैयारी कर रहे हैं विधानसभा चुनाव लड़ने की और 2 बार आप लड़ भी चुके, तो अभी तक आपने कितने चुनाव लड़े हैं, मतलब शुरू से आखिरी तक? पहला फर्स्ट चुनाव कौन सा था? फर्स्ट चुनाव मेरा पार्षद का चुनाव था 2008 में। 2008 में पार्षद का चुनाव था और लगभग मुझे 650 वोट के 625 ऐसे वोट चुनाव में वोट मिले। मैं पहले चुनाव हार गया था। फिर मैं लगभग 2010-11 में मंडी सदस्य का चुनाव लड़ा और उसी टाइम फिर हम 1 साल बाद जिला पंचायत का चुनाव आ गया था और पिछड़ा वर्ग जिला पंचायत अध्यक्ष का आरक्षण हुआ, तो उसमें हमने अपनी पुत्र वधू को चुनाव लड़ाया और हम चुनाव जीते करेरा वार्ड नंबर 10 से सिरसौर से। फिर हमने कहीं ना कहीं हमने कोशिश की, लेकिन हम जिला पंचायत अध्यक्ष नहीं बन पाए। इसके बाद हमने एक हमारे मिलने वाले
जनपद अध्यक्ष भी लड़ाया और हम उनको लड़ा के हमारे भाई मान लो उनको लड़ाया और हम जनपद अध्यक्ष भी बनाए। फिर हमने मंडी में जब हम उपाध्यक्ष रहे 6.5 साल, तो हमारा पौरी विधानसभा के किसानों और क्षेत्रवासियों से अच्छा संपर्क हुआ और उनकी हमने लड़ाई लड़ी। तो उनकी इच्छा थी और मेरी भी इच्छा थी कि मैं पौरी विधानसभा से जुड़ूं और धीरे धीरे जुड़ा बनता गया। तो ऐसे धीरे धीरे चुनाव का माहौल बन गया और 2018 में मुझे बहुजन समाज पार्टी से टिकट मिला और मैं चुनाव लड़ा और मुझे जनता जनार्दन ने इतना सपोर्ट किया, इतना आशीर्वाद दिया कि मैंने सपने में भी नहीं सोची। और मुझे लगभग 53,000 वोट मिले। फिर कुछ नेताओं ने लोकतंत्र की हत्या कर पैसे का लेन देन करके जनता के विश्वास को बेचकर सत्ता को गिराया। जो कि माननीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे, लेकिन जनता के विश्वास को धोखा देकर और पैसे की खरीद फरोख्त से लोकतंत्र की हत्या कर इन्होंने भाजपा सरकार बनाई। तो उपचुनाव 2020 में हुआ, तो मुझे बहुजन समाज पार्टी से 2020 में भी टिकट मिला और मैं चुनाव लड़ा। मैं उस समय भी दूसरे नंबर पर रहा। तो जनता का प्रेम और बढ़ता गया। फिर भले मैं 2 बार चुनाव हार गया और दूसरे नंबर पर रहा, लेकिन मैंने ठान लिया था कि अब मैं भविष्य में राजनीति करूं या ना करूं, चुनाव लड़ूं ना लड़ूं। मुझे क्षेत्र की जनता ने 2 बार इतना वोट दिया, तो मैं हमेशा उनके सुख दुख और जो भी समस्या मुझसे हल होंगी, मैं उनका हमेशा उनके बीच में उनके साथ रहूँगा। पौरी विधानसभा से आप 2 बार चुनाव लड़ चुके और तीसरी बार भी आपका नाम चल रहा है पौरी विधानसभा से। अब मैं आपसे जो कहता हूं कि ये पूछना चाहता हूं कि पौरी विधानसभा में कुल कितने गांव आते हैं, कितने पोलिंग बूथ हैं, कितनी ग्राम पंचायत हैं, संक्षिप्त में बताएं पूरी जानकारी पौरी विधानसभा की, और कितनी जातियां हैं और कितने वोटर हैं। देखो, पौरी विधानसभा में लगभग 2,33,000 वोटर हैं और जातियां तो खैर लगभग 50 के लगभग हैं और ज़्यादा ही हैं। और 294 बूथ पोलिंग है और लगभग 142 अपनी पंचायतें हैं। 2 पौरी और बैराड नगर पंचायतें हैं और कुछ हिस्सा नरवर और मंगरौनी का भी आता है। और लगभग छोटा बड़ा पूरा, चाहे वो 25 घर का गांव छोटा सा ग्राम हो, तो ऐसे लगभग 712 छोटे बड़े मिला के नहीं पूरे विधानसभा में ग्राम हैं। और लगभग 150 किलोमीटर में एवरेज में पौरी विधानसभा फैली हुई है। कैलाश जी, ये बताएं, वर्तमान में आप 2 बार वहाँ से चुनाव लड़े हैं पौरी से, और वर्तमान में जैसे वहाँ के मुद्दे हैं या जो परेशानी है वहाँ की, वो क्या है? देखो, वहाँ के मुद्दे और परेशानी अगर मैं आपको गिनाऊंगा, मुझे ऐसा लग रहा है 1 दिन पूरा लग जाएगा। मैं आपको बताऊं, वहाँ तो जातिवाद का जहर इतना घोल रखा है कि बेचारी अन्य समाजें इतनी प्रताड़ित हो रही हैं कि बेचारी कुछ कह नहीं पा रहे। और जो आवाज़ उठाता है उस पर कोई केस लग जाता है या कोई उसको परेशान करते हैं, चाहे वो पुलिस द्वारा करवाती हैं, चाहे कोई केस लगवा देते हैं। मैं तो ये कहूँगा कि वहाँ इतनी जनता प्रताड़ित हो रही है कि आप ये बताओ कि वहाँ पे अब की बार आपने भी सुना होगा कि खाद का कट्टा, जो किसानों का खाद होता है, 500 रुपये ऊपर लिए हैं एक कट्टे पे। तो अब आप बताओ कि उन्होंने कुछ नहीं छोड़ा। मैं तो ये कहूँगा पौरी विधानसभा पूरी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी है, चाहे वो बच्चों का आहार होए, आंगनवाड़ी का अनाज होए, कंट्रोल का सामान होए। मैं ये कह रहा हूँ जो इन लोगों से कमीशन ले सकता है
मुझे तो जहाँ तक जानकारी है कोई सा थाना नहीं छोड़ा, कोई सा विभाग नहीं छोड़ा, सभी से उन्हें कमीशन चाहिए। उन्हें कोई मतलब नहीं है कि कौन किस तरीके से पैसा कमा रहा है। और हमारा किसान क्षेत्र का सभी लोग राजस्व विभाग के चक्कर लगा कर, जो कि नामांतरण में कोई पैसा नहीं लगता, थोड़ा बहुत लगता है 500-1000 रुपये, लेकिन मैंने सुना है 10-20 हज़ार रुपये नामांतरण के पैसे ले रहे हैं, बटांगन के हज़ारों रुपये ले रहे हैं। और इतना परेशान चक्कर लगवा के ना ही उनके कितनी दूर से किसान, दिन भी खराब होता है, समय भी खराब होता है और पैसे भी रिश्वत भी लेते हैं, फिर भी चक्कर लगा रहे हैं। उन्हें तो मतलब नहीं, सब जगह से वसूली हो रही है और सब जगह से वसूली करके नहीं। सरकारी विभाग का ये हमको जानकारी मिली है कि सब चाहे वो थाना हो चाहे कोई सब हो, सब मंत्री को पहुंचा रहे हैं।